हेलो, वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, देखो जो हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है हम इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कहने का मतलब हमारा अगर मान लो एक ये कंट्रोल वॉल्यूम है, दिस इज कंट्रोल वॉल्यूम, और इस कंट्रोल वॉल्यूम में हमारा मास एंटर कर रहा है एम डॉट आई, दिस इज मास फ्लो रेट एट इनलेट, और हमारा कुछ मास बाहर जा रहा है, इसको मैं बोलूँगा मास फ्लो रेट एट एग्जिट एम डॉट ई। ठीक है, नाउ अगर मैं स्टेडी फ्लो की बात करूँ, स्टेडी फ्लो, फॉर स्टेडी फ्लो देखो होता क्या है, हमारा मास फ्लो रेट एट इनलेट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट एग्जिट। ठीक है, हमारा स्टेडी फ्लो की ये कंडीशन होती है, हेंस देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ मास और लॉस ऑफ मास। कहने का मतलब एम डॉट आई इज माइनस एम डॉट ई इज इक्वल टू होता है हमारा डी एम बाई डी टी फॉर दिस कंट्रोल वॉल्यूम। व्हाट इज डी एम बाई डी टी? दिस इज चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे हमारा टाइम चेंज होगा उसके हिसाब से हमारा जो भी मास में चेंज आएगा तो उसके बारे में बताता है डी एम बाई डी टी। ठीक है, अगर ये हमारा इक्वल टू जीरो है इसका मतलब हमारा क्या है, स्टेडी फ्लो कंडीशन है, मतलब हमारा मास फ्लो रेट एट इनलेट इज इक्वल टू द मास फ्लो रेट एट एग्जिट। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखूँ, इसको हम लिखते हैं रो आई ए आई वी आई इज इक्वल टू रो ई ए ई वी ई। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास एक ही नोज़ल है, ठीक है, नोज़ल का हमारा ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए आई, नोज़ल का फ्लो हमारा इस डायरेक्शन में होता है, सो दिस इज ए आई, और ये हमारा हो गया ए ई। ठीक है, इधर की वेलोसिटी हम बोल देते हैं इनलेट पे वेलोसिटी ऑफ नोज़ल वी आई, एग्जिट में वी ई। ठीक है, सिमिलरली इनलेट पे हमारी डेंसिटी इज रो आई, एग्जिट पे हमारी डेंसिटी है रो ई। ठीक है, सो फॉर स्टेडी फ्लो कंडीशन हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हो जाएगी ये। ठीक है, नाउ सिंस यहाँ पर हमने डेंसिटी का टर्म लिए हैं और डेंसिटी हमारी चेंज हो रही है तो हम लिखेंगे दिस इज़ फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, स्टेडी स्टेट स्टेडी फ्लो स्टेडी फ्लो कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, नाउ अगर हम डेंसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए आई वी आई इज इक्वल टू ए ई वी ई। ठीक है, नाउ दिस फॉर्मूला इज फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, इन कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, और हमारा स्टेडी फ्लो कंडीशन। ठीक है, देखो स्टेडी फ्लो का मतलब होता है जो हमारी चीज़ें टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो सिंस हमारा मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। ठीक है, ना अगर मैं अनस्टेडी फ्लो की बात करूँ तो फॉर अनस्टेडी फ्लो देखो हमारा होगा क्या, जो हमारा मास फ्लो रेट है एट इनलेट विल नॉट बी इक्वल टू मास फ्लो रेट एट एग्जिट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ मास और लॉस ऑफ मास फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब एम डॉट आई माइनस एम डॉट ई इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, सिंस हमारा अनस्टेडी फ्लो है दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो ये फैक्टर हमारा पॉजिटिव होगा अगर हमारा एम डॉट इनलेट इज ग्रेटर देन एम डॉट एग्जिट। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ मास, हमारा कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर क्या हो रहा है, मास स्टोर हो रहा है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ मास। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा ये वैल्यू नेगेटिव होगी इसका मतलब हमारा मास फ्लो रेट एट इनलेट इज लेस देन मास फ्लो रेट एट एग्जिट, सो हम यहाँ क्या बोलेंगे देयर इज अ लॉस ऑफ मास फ्रॉम दी कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, हमारा जो हमने वॉल्यूम एज्यूम करा है उसमें से हमारा मास लॉस हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द अनस्टेडी फ्लो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जनरल डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो हमारा फॉर्मूला होता है इट इज़ डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इज दी जनरल डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, इट इज़ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर मान लो ये हमारा जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस सॉरी वाई, दिस इज जेड एंड दिस इज एक्स एक्सिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ यू, व्हाट इज़ वी एंड व्हाट इज़ डब्ल्यू, ये क्या हमारे दीज थ्री आर वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, देखो हमारा वी होता है वेलोसिटी वेक्टर, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर, या फिर उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी फील्ड। ठीक है, वेलोसिटी फील्ड। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू यू आई कैप प्लस
वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, वेयर यू वी एंड जेड सॉरी डब्ल्यू आर यू वी एंड डब्ल्यू आर वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है, वेयर यू वी एंड डब्ल्यू आर वेलोसिटी component in x, y and z direction respectively, ठीक है. Now also u, v and w these three are function of space and time, ठीक है. हमारा जो u, v और w होते हैं ये तीनों के तीनों हमारे space and time के फंक्शन होते हैं, ठीक है. कहने का मतलब मान लो अगर ये हमारा x एक्सिस है तो u की डायरेक्शन हमेशा ऐसी रहेगी, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि u हमारा z एक्सिस के अलॉन्ग भी चेंज होगा, ठीक है. मान लो अभी यहाँ पर है, अगर मैं इस z की बात करूँ तो अभी मान लो इतनी होगी, इधर की बात करूँ तो ज़्यादा होगी, ठीक है. सो हमारा जो u होता है वो हमारा x के साथ भी चेंज कर सकता है, y के साथ भी चेंज कर सकता है, z के साथ भी चेंज कर सकता है और वो साइमल्टेनियसली टाइम के साथ भी चेंज हो सकता है, ठीक है. कहने का मतलब ये. सो अगर मैं वेलोसिटी फील्ड की बात करूँ तो वेलोसिटी फील्ड हम हर एक पॉइंट, ठीक है, हर एक पॉइंट पे हम वेलोसिटी ड्रॉ करते हैं, ठीक है. दिस इज़ नोन एज वेलोसिटी फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है. नाउ देखो जो हमारा ये वाली फॉर्म है दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल रो बाई डेल टी प्लस दिस इज डेल ऑपरेटर डॉट रो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है. हम इस वाली इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. क्यों? देखो शॉर्ट में पड़ता है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेल रो बाई डेल टी, ये क्या हमारा चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है. दिस इज नोन एज डेल रो बाई डेल टी, ठीक है. नाउ व्हाट इज दीज थ्री टर्म, ठीक है, इसके बारे में हम अभी देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डेल ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं. देखो डेल ऑपरेटर हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको हम लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, ठीक है. दिस इज डेल ऑपरेटर. नाउ ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. और ये तो हमारी चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो हमारा स्केलर ही है. सो इसलिए हमारा जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है इट इज़ स्केलर, ठीक है. नाउ देखो हमारा था डेल रो बाई डेल टी. नाउ इस चीज़ को अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, देखो ये ऐसे डेल रो यू बाई डेल एक्स, ठीक है. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू में सेकंड, सो हो जाएगा यू डेल रो बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इनटू में फर्स्ट, सो ये हो जाएगा रो डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है. सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस यू डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इस वाले टर्म की बात करूँ तो इसको भी मैं एक्सपैंड करके लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा रो डेल वी बाई डेल वाई प्लस वी डेल रो बाई डेल वाई, ठीक है. सिमिलरली जेड के अलॉन्ग हम लिखेंगे तो रो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डब्ल्यू डेल रो बाई डेल जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है. मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने ये वाली फॉर्म को एक्सपैंड करके लिख दिया है, ठीक है. सो हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है. नाउ देखो अगर मैं ये वाला टर्म एक साथ लिख दूँ, कौन कौन से, ये दिस इज रो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है. मैं एक तरफ लिख रहा हूँ, सो हो जाएगा डेल रो बाई डेल टी प्लस यू डेल रो बाई डेल एक्स प्लस वी डेल रो बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल रो बाई डेल जेड, ठीक है. और बाकी जो बचे वाला टर्म है मैं इस साइड लिख रहा हूँ, तो वो हो जाएगा रो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस रो डेल वी बाई डेल वाई प्लस रो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 0. नाउ इस टर्म को देखो, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, इसको हम बोलते हैं मटीरियल डेरिवेटिव, ठीक है. ये हमने कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन में भी देखा था. सो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस टर्म कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी रो बाई डी टी, ठीक है. सो आई कैन राइट इट एज, ठीक है. नाउ जो हमारा डी कैपिटल डी बाय कैपिटल डी टी होता है इसको हम बोलते हैं मटीरियल डेरिवेटिव, ठीक है. एंड हमारा जो ये वाला टर्म है मैं इसको लिख सकता हूँ डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर वी, ठीक है, और यहाँ पर आगे रो, ठीक है, ऐसे करके लिख सकता हूँ.
सो देयरफॉर हमारा ये फर्दर और चेंज हो सकता है। देखो एक तरीके से हम एक फॉर्म को हम काफ़ी सारी अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं, ठीक है। सो सारे तरीके आने चाहिए फॉर्म के, जिससे कन्फ्यूजन ना हो कि है क्या। प्लस रो, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये भी हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर्म है। अगर मैं डेंसिटी को नीचे लिया यहाँ पर, सो ये हो जाएगा 1/रो डी रो बाई डी टी प्लस, ठीक है। सो ये जितने भी मैंने फॉर्म लिखे हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के सारे सही हैं। बस एक बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी बनाने आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वेयर डी रो बाई डी टी इज मटीरियल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है। और ये हमारा है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर अनस्टेडी, या फिर जनरल फॉर्म लिख दो, फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। जो कि हमारा क्या एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो जनरल फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम अभी भी जनरल डिफरेंशियल फॉर्म की बात कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पढ़ने से पहले देखो हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। अगर ये हमारा x है, ये y है और ये z है, ठीक है। और अगर मान लो ये हमारा एक पॉइंट है स्पेस में, ठीक है। नाउ हाउ टू डिफाइन दिस पॉइंट, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो दिस इज x y एंड z, ठीक है। बट हम जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखो ये वाला एंगल इज थीटा, या इसको हम फाई भी लेते हैं, इसको अगर मैं थीटा लूँ तो ये वाला एंगल इज थीटा, ठीक है। नाउ दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज r, ठीक है। एंड दिस हाइट, इस हाइट को हम बोलेंगे ऐसा, ठीक है। सो टू डिफाइन दिस पॉइंट यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये होगा हमारा r थीटा कॉमा z, ठीक है। हम ऐसे करके डिफाइन करते हैं अपना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। वेयर हमारा जो r होता है इट इज़ इक्वल टू √x² प्लस y², ठीक है। हमारा जो x होता है इट इज़ r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। और अगर मेरे को थीटा निकालना है तो मैं क्या करूँगा, y/x इज इक्वल टू tan थीटा। सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू जाएगा tan इनवर्स y/x, ठीक है। सो ये सब चीज़ें क्या हैं, अगर हमको एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, या फिर उल्टा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, सो हम इन चारों फॉर्मूलेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ना हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। ना हम जनरल फॉर्म की ही बात कर रहे हैं, जनरल फॉर्म जो हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू del रो बाई del t प्लस 1/r del बाई del r रो r ur प्लस 1/r del बाई del थीटा रो u थीटा प्लस del रो w बाई del z इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट इज़ यू आर, ठीक है। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है ना, जैसे जैसे मेरा आर चेंज होगा वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करके बनाऊँ, मान लो हमारा सिलेंडर है, ठीक है ना, ये हमारा आर हो गया, ठीक है। दिस इज आर इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट जो आर इक्वल टू 0 है, और ये हमारा आर हो गया यहाँ पर ना। जैसे जैसे मेरा आर चेंज होगा, मतलब अब मैं आर यहाँ तक पहुँच गया, और अगर मैं आर कैपिटल आर तक पहुँच गया, तो वैसे वैसे हमारा यू ऑफ आर चेंज होगा, ठीक है। उसी के बारे में बात हो रही है। दिस इज वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी कॉम्पोनेंट इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। नाउ सिमिलरली व्हाट इज यू थीटा,
देखो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आर, अगर मैं एंगल चेंज करूँ, यहाँ से अगर मैं यहाँ पहुँच गया, थीटा एंगल अगर मैंने चेंज कर दिया तो हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, तो हम उसको बोलेंगे वेलोसिटी कंपोनेंट इन एंगुलर डायरेक्शन, ठीक है, इन एंगुलर डायरेक्शन, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पेशल केसेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। स्पेशल केसेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। सबसे पहला केस है हमारा स्टेडी स्टेट या स्टेडी फ्लो कंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। इसके लिए हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी? देखो सबसे पहली चीज़, हमारी जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो क्या थी हमारी, डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी जनरल फॉर्म थी। अब इसने बोला है फॉर स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब हमारा टाइम के साथ डेंसिटी नहीं चेंज हो रही, तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया, ठीक है। सो हमारी जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेल रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी फॉर स्टेडी फ्लो। नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसको और अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब रो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस रो डेल वी बाय डेल वाई प्लस रो डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, ठीक है। मैंने कॉम्पोनेंट अलग अलग कर दिए, प्लस यू डेल रो बाय डेल एक्स प्लस वी डेल रो बाय डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल रो बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ दिस इज फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं अपना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए हमारा फॉर्मूला था डेल रो बाय डेल टी प्लस 1 बाई आर डेल बाय डेल आर आर रो यू आर प्लस 1 बाय आर डेल बाय डेल आर रो यू, सॉरी दिस इज थीटा यू थीटा प्लस डेल रो डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। सो ये वाली इक्वेशन जो थी हमारी, दिस इज फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नाउ अगर मैं इसमें स्टेडी स्टेट की बात करूं तो फॉर स्टेडी स्टेट हमारा ये वाला टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है। इसको हम फिर फाइनली ऐसे इस वाले फॉर्म में लिख देंगे। बस हमारा जो चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्टेडी स्टेट कंप्रेसिबल फ्लूइड, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नाउ सेकंड केस है हमारा फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। हमारा पहला वाला केस क्या था, फॉर स्टेडी फ्लो एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड। अब सेकंड वाला केस है हमारा फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, ठीक है। नाउ देखो जनरल फॉर्म क्या थी हमारी, जनरल फॉर्म थी हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी जनरल फॉर्म थी। नाउ सिंस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, हमारा डेंसिटी इज कांस्टेंट। अगर हमारी डेंसिटी कांस्टेंट है तो टाइम के साथ क्यों चेंज करेगी, ये हमारा 0 हो गया। और ये डेंसिटी के तीनों टर्म हमारे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाएगी डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तीनों के तीनों डेंसिटी, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है तो तीनों की तीनों टर्म से बाहर आ जाएगी और 0 से इस साइड आके मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो फाइनली फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है, फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट, ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है। ऑल्सो दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी रो बाई डी टी प्लस, ठीक है। नाउ सिंस हमारा फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, दिस फैक्टर बिकम्स 0, ठीक है। हेंस वी कैन से द मटीरियल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी इज 0, ठीक है, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज वेदर द फ्लो इज स्टडी और द फ्लो इज अनस्टडी, ठीक है। कहने का मतलब हमने ये तो बोल दिया कि हमारा फ्लूइड क्या है, इज़ इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है, मतलब डेंसिटी हमारी ना टाइम के साथ ना ही स्पेस के साथ चेंज हो रही है। नाउ अब क्वेश्चन की बात आती है कि हमारा जो फ्लो है वो स्टडी है कि अनस्टडी, ठीक है। सिंस हमारा यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में कोई भी डेरिवेटिव ऑफ टाइम नहीं आ रहा, सो वी कैन से दिस इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर स्टडी स्टेट, ठीक है। जो हमारी इक्वेशन है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स वो हमारी वैलिड है फॉर स्टडी स्टेट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज इट वैलिड फॉर अनस्टेडी स्टेट और नॉट, ठीक है। नाउ इसको हम देखते हैं। देखो जो हमारा वेलोसिटी होती है u, v एंड w, ठीक है, दे आर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है। वो हमारा स्पेस और टाइम के साथ चेंज होती है, ठीक है। सो हेंस वी कैन से इवन व्हेन द फ्लो, इवन इफ द फ्लो इज़ अनस्टेडी, अगर हमारा फ्लो अनस्टेडी भी है, मतलब हमारा वेलोसिटी आर फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, वी कैन अप्लाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि हम ये वाली इक्वेशन स्टेडी स्टेट के लिए तो हमको समझ में आती है। क्यों समझ में आती है? बिकॉज फॉर स्टेडी स्टेट देयर इज़ नो टाइम डेरिवेटिव, है ना, नो टाइम डेरिवेटिव। कहने का मतलब हमारा कोई भी मतलब डेल बाय डेल टी वाला टर्म नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारा स्टेडी स्टेट के लिए तो यूज़ हो सकती है। बट जब हम अनस्टेडी स्टेट की बात करते हैं, वी नो वेलोसिटी आर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है। हेंस वी कैन यूज़ दिस इक्वेशन, कौन सी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन कंप्रेसिबल फ्लूइड फॉर अनस्टेडी स्टेट ऑल्सो। बट द क्वेश्चन अराइजेज इट हैज़ टू बी फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब हमको टाइम मेंशन देगा, ठीक है, मतलब बोल देगा फॉर टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है, या बोल देगा फॉर एनी टाइम t इक्वल टू t1, ठीक है, वो टाइम मेंशन करेगा, ठीक है। और उस टाइम के लिए हम u/v/w में अपनी मतलब जैसे हमारा u होता है, मान लो वो हो गया 5x प्लस t, ठीक है ना। हमारा u क्या है, इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पेस 5x एंड टाइम, ठीक है ना। वो बोल देगा फॉर t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो हम t को इसमें 3 सेकेंड पुट कर देंगे, तो हमारा u इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस t, 5x प्लस 3, ठीक है। सो नाउ दिस बिकम्स क्या, ये हमारा क्या है, फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए है तो अनस्टेडी स्टेट, पर फिर भी हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डेल रो बाई डेल टी प्लस 1 बाई आर डेल बाई डेल आर, आर रो यू आर प्लस 1 बाई आर डेल बाई डेल आर रो, सॉरी डेल बाई डेल थीटा रो यू थीटा प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ सिंस हमारा डेंसिटी इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, वो कॉन्स्टेंट है हमारा, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया। डेंसिटी के ये सारे टर्म हमारे बाहर आ जाएंगे और 0 की साइड चले जाएंगे, सो दिस बिकम्स 1 बाई आर डेल बाई डेल आर आर यू आर प्लस 1 बाई आर डेल यू थीटा बाई डेल थीटा प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा हो गया, दिस इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और ये हमारा क्या है, दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन कंप्रेसिबल फ्लूइड, इन कंप्रेसिबल
फ्लूइड, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग इज़ लेफ्ट, वो ये है कि हमारी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो या पोलर कोऑर्डिनेट में हो, कार्टेशियन और सॉरी पोलर कह रहा हूँ, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोई से भी कोऑर्डिनेट में हो, इट इज़ वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड होती है? स्टेडी अनस्टेडी फ्लो, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। देखो स्टेडी का मतलब होता है विच डज नॉट चेंजेस विद टाइम, जैसे वेलोसिटी हमारी टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही तो हम स्टेडी बोलेंगे। अनस्टेडी का मतलब जब हमारा टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं। यूनिफॉर्म का मतलब जब हमारी चीज़ें स्पेस के साथ चेंज नहीं होती। एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जब हमारी प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी बोल रहा है, फ्लूइड प्रॉपर्टी स्पेस के साथ चेंज होती हैं, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, ठीक है। हम ये क्या हमारे दीज आर ऑल इनके लिए वैलिड है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन? जनरल डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन, ठीक है, या कोई सी भी ले लो ऊपर में से। ये दोनों की दोनों हमारी किसके लिए वैलिड है? दे आर वैलिड फॉर स्टेडी अनस्टेडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एंड कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, ठीक है। ऑल्सो देखो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारा होता है डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने ये पढ़ा है ना। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक बार देख लेना। देखो डेल रो बाय, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल रो बाय सॉरी डी रो बाय डी टी प्लस दिस इज मटीरियल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी प्लस, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस? इसको हम बोलते हैं डेल यू बाय डेल एक्स, सॉरी यहाँ पर 1 बाई रो आएगा, प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड, ठीक है। अच्छा ये क्या है हमारा? देखो अगर आप लास्ट लेक्चर देखोगे, दिस इज लीनियर स्ट्रेन रेट इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज लीनियर स्ट्रेन रेट इन वाई डायरेक्शन एंड दिस इज लीनियर स्ट्रेन रेट इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है हमारे? लीनियर स्ट्रेन रेट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और इन तीनों का सम हमारा किसके बराबर होता है? हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जिसको हम बोलते हैं डायलेशन या फिर चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। इसको हम लिखते हैं 1 बाई वी डी वी बाई डी टी, हमारा इसके बराबर होता है दिस इज चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट, ठीक है। नाउ हेंस वी कैन से 1 बाय रो डी रो बाय डी टी, ठीक है, प्लस 1 बाई वी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा 1 बाई वी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रो डी रो बाई डी टी, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट है ना। हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रेट होता है इट इज़ इक्वल टू माइनस 1 बाई रो इंटू में मटीरियल डेरिवेटिव ऑफ डेंसिटी, ठीक है। एंड फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, अगर हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, कंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, हमें पता है हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब डी वी विल बी इक्वल टू 0 एंड डेंसिटी हमारा कांस्टेंट रहेगा, डी रो विल बी ऑल्सो बी इक्वल टू 0, ठीक है। हैंस दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से 1 बाई वी डी वी बाई डी टी माइनस 1 बाई रो डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू 0 फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू फॉर द लेक्चर।